इमरान या नवाज शरीफ? बड़ा मुश्किल सवाल है। देखें जरदारी साहब माशाल्लाह बड़े मंजे हुए बंदे हैं और वो अपना काम निकाल लेते हैं। डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर फरियाद अनवर भट्टू विद मोटिवेशनल हाइलाइट्स। नाज़रीन, आज की हमारी पॉलिटिकल हाइलाइट्स के मेहमान हैं तारक महमूद बाजवा साहब। नाज़रीन, आप जानते हैं कि मेरी गुज़श्ता जितनी वीडियोज़ हैं वहाँ पर मैं अपने मेहमान जो होते हैं उनके बारे में तारीफ़ी अल्फाज बोलता नज़र आता हूँ, लेकिन आज मेरी खुशी की इंतहा नहीं। मैं समझता हूँ कि हमारे ये जो मेहमान हैं ये तारीफ़ी अल्फाज के मुहताज नहीं, क्योंकि इनकी जो सियासत है उनके बारे में सुना था कि ये सियासत को खिदमत के जज्बे से करते हैं, लेकिन जब आज हम इनके पास आए तो हमने देखा कि उनकी सियासत बिल्कुल भी आई नहीं, खिदमत के जज्बे पर ही मुनहसर है। नाज़रीन, ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि गुज़श्ता अदवार में और मौजूदा दौर में भी हमने देखा है कि वोटर्स से वोट लेने के बाद जो कैंडिडेट्स होते हैं वो ऐसे ही होता है जैसे कहीं रोपोश हो जाते हैं, लेकिन तारक महमूद बाजवा साहब जो हैं उनको आज हमने देखा कि आज भी वो आवाम के साथ उसी तरह घुल मिल कर रह रहे हैं और आवाम के दुख दर्द में आज भी शरीक होते हैं। जैसा कि आज उनके डेरे पे हमने देखा कि सैकड़ों की तादाद में वर्कर्स, उनके चाहने वाले और जो ज़रूरतमंद अफराद थे उनकी लाइनें लगी हुई थी। तो नाज़रीन, तारक महमूद बाजवा साहब जो उनके तारुफ में इतना ही मैं कहूँगा कि उनको फातिह सांगला हिल कहा जाता है। उसके बाद तने तनहा ज़िला ननकाना का ज़िली नाज़िम का जो कैंडिडेट था उन्होंने अपना जितवाया, और उसके बाद उनके बारे में और सी बहुत सी बातें हैं, लेकिन इस दफ़ा इलेक्शंस जो थे 2018 के, इनके अंदर जो पार्टीज़ थी, जो नज़रियाती कारकुन थे, उनका एक जो बहाव था वो पार्टीज़ की तरफ था, लेकिन इसके बावजूद जो है तारक महमूद बाजवा साहब जो है एक ऐसे कैंडिडेट हैं कि उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार, आज़ाद कैंडिडेट के तौर पर सेकंड पोजीशन हासिल की, और उसके बारे में भी बड़ी छेमगोइयाँ की जाती हैं कि वो सेकंड पोजीशन कैसे आई, लेकिन वो हमारा मकसद नहीं। आज हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की राय, चंद सवालात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने टाइम दिया और अब बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपसे मिलके। थैंक यू सर, ज़ाती नौइयत के आपसे 2-4 सवालात करूँगा मैं। सर, आगाज़ सियासत ये कैसे किया, और क्या सियासत आपकी ख़ानदानी है या ज़ाती तौर पे ये अपने तौर पे आपने ये सारा बनाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी प्रोफेसर साहब, ये मैंने सियासत का आगाज़ 2002 में किया। इससे पहले वालिद साहब ज़िला कौंसिल की सियासत तक थे। तो मैंने 2002 में पहला इलेक्शन आज़ाद हैसियत से इस हल्का से लड़ा, और उस वक़्त भी मेरी दूसरी पोजीशन थी। और उसके बाद अल्लाह पाक ने 2 दफ़ा मुझे 2008 में और 2013 में पंजाब असम्बली का मेंबर बनाया, और अल्लाह के फजल व करम से अपने इलाके की भरपूर खिदमत की। सर, अगला सवाल आपसे मेरा कि कहा जाता है कि सियासत खिदमत है, आप इस बात के किस हद तक कायल हैं? देखिए जी, बिल्कुल सही बात है। अगर आप बिल्कुल मफादात से हट के सियासत करें, खिदमत की सियासत करें, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है कि आपको जो ज़रूरतमंद है, जो आपके पास बंदा आता है, आपके पास काम लेके आता है, वो मैं समझता हूँ कि उसको अल्लाह पाक भेजते हैं। अल्लाह पाक तौफीक होती है तो बंदा आता है, आप उसकी खिदमत करें तो मैं समझता हूँ कि आपकी दुनिया और आखिरत दोनों अल्लाह पाक संवारते हैं। सर, जैसे हालात आज हमने देखे, मैं इस बात का खुद कायल हूँ, मोतरफ़ हूँ कि आपकी जो सियासत है वो खिदमत की सियासत है, लेकिन हमारी जो मुल्की सियासत है उसके बारे में एक एतराज़ किया जाता है कि हमारी मुल्की सियासत जो है मफादात की सियासत है, खिदमत की सियासत नहीं। क्या आप इस बात से मुत्तफ़िक हैं? देखिए, ये हर बंदे का अपना अपना तरीका है। तो मैं तो समझता हूँ कि लोगों ने इस इलेक्शन में, जो 2018 का इलेक्शन था, इसमें मेरे पास इस हल्के से भी मैं ख़ुद MPA का उम्मीदवार था, दूसरे हल्के में से भी MPA नहीं था, टिकट भी नहीं था, तो फिर भी मैं समझता हूँ कि लोगों ने मुझे, नया हल्का था तो मुझे 70,000 वोट MNA का और 36,000 वोट MP का दिया। तो मैं समझता हूँ कि लोगों की मेहरबानी है कि लोग मुझसे प्यार करते हैं, और मैंने जो 10 साला दौर में अपने खिदमत की है इलाके की, ये वही सिला अल्लाह पाक ने मुझे दिया। सर, आपके बारे में एक तासुर उमूमी सा पाया जाता है कि आप नून लीग को इसलिए पसंद करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो आपके बेस्ट फ्रेंड है, क्या ये हकीकत है सर? देखें जी, उनकी मेहरबानी है मियाँ साहब की। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने 2008 से 2013 तो 18 तक
जितने भी तरक्याती मेरे हलके में तरक्याती काम हुए हैं, मैं ये समझता हूँ मियाँ शहबाज शरीफ की मेहरबानी है खुसूसी तौर पर कि मैंने आज तक जितनी मीटिंगों में जितना फ़ंड उनसे मांगा उन्होंने मेहरबानी किया। आप जैसे जो लॉयल मेंबर्स होते हैं और वर्कर्स होते हैं उनसे सवाल ये बनता नहीं, लेकिन ये ट्विस्ट के तौर पे सवाल हम कर लेते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसा वक्त आ जाए आपको और पार्टी ज्वाइन करनी पड़े तो पीटीआई और पीपल्स पार्टी में से किसको ज्वाइन करेंगे? देखिए ना जी, अभी इलेक्शन में जब मुझे पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए थी, जबकि पीटीआई तीनों टिकटें लेके मेरे पीछे पीछे थी, तो मैंने तो उस वक्त भी पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। इंशाअल्लाह अगला इलेक्शन भी अल्लाह के फजल करम से आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़ेंगे और अल्लाह पाक ने कामयाबी दी तो फिर देखेंगे। सर, जैसे कि इलाका के यूथ जो है ना वो इस हवाले से बड़ी दिल बर्दाश्त हुई क्योंकि आपको वो फेवरेट कैंडिडेट के तौर पे देखते थे, तो 2018 के अंदर आपने पार्टी टिकट स्पेशली जैसे कहा जाता कि आपके पीछे पीछे थे पीटीआई वाले कि टिकट ले लें, एक तो क्या ये हकीकत है और दूसरे नंबर पर अगर ये हकीकत है तो टिकट आपने क्यों ना लिया? देखिए जी, मुझे तीनों टिकटें मिलती थी तो मैं नहीं समझता था कि मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग को अप्लाई किया था एमएनए के टिकट का, मैंने एमपी के टिकट का अप्लाई नहीं किया था। तो मियाँ शहबाज साहब मुझे एमपी का टिकट, पूरी मीटिंग थी पूरी डिवीज़न की, तो मुझे कहते थे कि आप एमपी का टिकट ले लें। मैंने कहा जी मैंने एमएनए का टिकट लेना है। तो जब मुझे एमएनए का टिकट नहीं मिला फिर तो मैंने आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़ा। मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ूँ, किसी पार्टी के टिकट पे जाऊँ, पीपल पार्टी हो या वो ये अपना तरीक़े इंसाफ हो। मैंने फिर आज़ाद हसीयत से फ़ैसला किया कि मैं इलेक्शन लड़ूँगा। सर, ये 2018 का जो इलेक्शन इसको हमने बड़ा डीपली ऑब्ज़र्व किया खुद भी, तो वहाँ पर हमारे हल्के के चंद जो इलेक्शंस कैंपेन के अंदर कैंडिडेट्स थे उन्होंने ज़ाती हमले भी आप पे किए, ज़ातियात पे बात की, लेकिन आपकी तरफ से उसका भी कोई रिस्पॉन्स और जवाब नहीं है, इसकी क्या वजह थी? देखना, चंद दिन पहले भी मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं उनको अपने समझता ही नहीं अपने कैलिबर का, अपने मेयार का, कि मैं उनकी बातों का जवाब दूँ। उनकी बातों का जो मैं समझता हूँ उसूल बातें करते हैं, अपनी कारकर्दगी बतानी चाहिए। जब बंदा स्टेज पे आता है, तकरीर करता है, किसी जलसे में जाता है तो अपनी कारकर्दगी बतानी चाहिए। किसी पे कीचड़ छालना ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। सर, ये हमारे हल्के के अंदर आप क्या समझते हैं वोट जो मिलता है कारकर्दगी की बिना पे मिलता है या शख्सियत की बिना पे मिलता है? देखे ना जी प्रोफेसर साहब, ये लोगों ने साबित किया है कि मैंने 10 साल खिदमत की है और अभी जो इलेक्शन था इसमें 24 यूसी नई थी, 2 टाउन नए थे, तो फिर भी देखें लोगों ने मुझे कितने वोट दिए हैं। पीटीआई तीसरे नंबर पे गई है। सर, जब वोट आप लेने के लिए जाते हैं तो वोटर्स की डिमांड आपसे क्या होती है? देखें ना, हमारा थोड़ा सा तरीका प्रोफेसर साहब मुख्तलिफ है। हम ये नहीं है कि 5 साल गायब हो जाता है स्क्रीन से और 5 साल बाद वोट लेने जाते हैं। हम अपने वोटर के दुख दर्द में शरीक होते हैं और हमने कभी आज तक वोट मांगे ही नहीं है अपने हल्के से। हमारा एक ग्रुप है, हमारा एक दड़ा है, वो 5 साल अपनी जगह पे बैठा है। जब टाइम आता है तो हम ये कहते हैं यार हम आ रहे हैं, चाय पियेंगे, बैठेंगे, गपशप लगाएंगे। वो खुद ही मेहनत करते हैं हल्के में, हम वोट नहीं मांगते इलेक्शन के टाइम पे। सर, हमारे मुल्क के अंदर ना ब्लेम गेम चलती है। जब पार्टी आती है तो वो कहती है पहली पार्टी खा गई, जब वो जाती है तो उसके ऊपर ब्लेम करते हैं वो खा गई। तो मुल्की हालात जो दिगर गुँ हैं, हालात तो ख़राब हैं, तो मुसलसल ये हुकूमतें चलती आ रही हैं, तो ये हमारे मुल्की हालात हैं, इनका आप किस पार्टी को ज़िम्मेदार समझते हैं कि यहाँ तक किसने पहुँचाया? देखें जनाब, मैं अर्ज़ करता हूँ कि आप देखें अब 3 सालों में गरीब आदमी पिस गया है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है और हालात ये हैं कि वज़ीर आला हाउस से लेकर नीचे थाने तक करप्शन चल रही है। ज़िले बिकते हैं। अगर कोई मेरे साथ डिबेट करना चाहता तो कर ले। ज़िले बिकते हैं, पैसे लेके डीपीओ लगते हैं, पैसे लेके डीसीओ लगते हैं। ये पहले ऐसा सिस्टम नहीं था कभी भी। सॉरी सर, इसके ऊपर एक एतराज़ तो होता है कि सबकी ज़िम्मेदार अफसरशाही है और ये पुराने जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो इसके ज़िम्मेदार हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पुरानी पार्टीज़ किसी हद तक इसमें ज़िम्मेदार नहीं कि उन्होंने चेक एंड बैलेंस नहीं रखा? देखिए जी, पुरानी पार्टी पहले, मैं भी 10 साल अल्लाह के फजलों से हुकूमत में रहा हूँ, कभी ऐसे बुरे हालात नहीं आए थे जो अब इस वक्त हैं। जी, आप समझते हैं कि इस हुकूमत की नाअहली ज़्यादा? ज़ाहिर है, अब देखें आपके जो अब हालात हुए हैं, पहले कभी इतने बुरे हालात नहीं हुए थे। सर, अगला मेरा सवाल है आपके बारे में। एक बड़ा मशहूर यहाँ पे इलाके के अंदर, हमारे पूरे हलके के अंदर आपकी हवा जब बनी तो वहाँ पर आपके बारे में कहा जाता था फातिह सांगला हिल। सर, इसके पीछे क्या पस मंज़र था, क्या वजह थी? देखें जी, बात यह है कि जब ये बल्दियाती इलेक्शन हुए थे तो मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, तो हमारे मुस्लिम लीग के पूरे टिकट जो थे बरजीश ताहिर और अनारशद के पास थे सल्का के, और पीटीए ने अपनी कैंडिडेट खड़े किए थे। मैंने आज़ाद हसीयत से
अपने बाल्टी के निशान पे अपने पूरे हलके में अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और अल्लाह पाक के फजलो करम से क्लीन स्वीप किया था पूरी यूनियन काउंसिल को। 4 म्यूनसिपल कमेटी थी मेरे हलके में, 4 चेयरमैन मैंने अपने बनाए। फिर अल्लाह के फजलो करम से ज़िले का चेयरमैन भी मेरा बना। तो ये मैं समझता हूँ अल्लाह की ख़ास करम नवाजी थी इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था। यहाँ पे वर्जीस ताहिर साहब के पास एक कैंडिडेट था, एक यूसी का एक चेयरमैन था, बाकी टोटल चेयरमैन अल्लाह पाक के फजलो करम से मेरे जीते थे। सर ये 2018 का जो इलेक्शन है इसके अंदर धांधली, जैसे थोड़े दिन पहले हमारे इलाके के और एक पॉलिटिशियन उनका इंटरव्यू किया, वो कह रहे थे धांधली हुई है, हुकूमती हल्के जब वो भी कहते हैं हमारे से ज़्यादती हुई, हमारा वोट बैंक ज़्यादा है इससे। तो आप भी ये समझते हैं कि धांधली का कोई आंसर था? देखिए जी, बात ये है कि हमारा जो मैं अपने इलेक्शन की बात करूँगा, हमारा कंसोलिडेशन का और प्रेसिडेंट का रिज़ल्ट ही नहीं मिलता। प्रेसिडेंट के रिज़ल्ट जो गए थे उनसे कंसोलिडेशन का रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो जाहिर है इसमें मैनेज किया गया इलेक्शन जो हुआ है, वो सब जानते हैं कि इस इलेक्शन में हमारे हल्के में खसूसी तौर पर PP 117 में जो कुछ हुआ है, ये हर बंदे को पता है कैसे इलेक्शन जीता गया। जी सर, ये ना एक छोटा सा मेरा सेगमेंट है रैपिड फायर के नाम से, उसमें चंद शख्सियात के नाम मैं लूँगा, उनमें आपने सिंगल वर्ड में जो आपको पसंदीदा हो उसके हवाले से बोल देंगे। इमरान या नवाज शरीफ? बड़ा मुश्किल सवाल है। सर लोगों की एक राय ओपिनियन है ना कि ज़ाती तौर पे इमरान खान एक डिसेंट और अच्छा इंसान है, करप्ट नहीं है। नहीं देखिए, ये बात नहीं है। मैं ना तो नवाज शरीफ साहब भी अच्छे हैं, इमरान साहब भी अच्छे हैं। मेरा ज़ाती तौर पर मेरा किसी पार्टी के साथ कोई तल्लक नहीं है। मेरा अगर तल्लक है तो मियाँ शहबाज, सियासतदान मेरा अगर तल्लक है तो मियाँ शहबाज शरीफ से है। बड़े सियासतदान तो आपने देख लिए हैं कि अब 4 इलेक्शन हुए हैं, आपको नजर आ गया कि ज़िमनी इलेक्शन हमेशा गवर्नमेंट का होता है। जी खुशाल भी करते हैं। सर जरदारी साहब बड़े सियासतदान हैं या मौलाना फजलुर रहमान साहब? दोनों ही माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। सर पॉलिटिक्स ठीक है लेकिन पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ना दें, थोड़ा सा क्लियर दें। जरदारी साहब माशाल्लाह बड़े मंजे हुए बंदे हैं और वो अपना काम निकाल लेते हैं। काम निकालना वो ज़ाती याद किया था जैसे PDM में उन्होंने क्या किया था। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब आपके फेवरेट? मियाँ शहबाज। सर मरियम या हमजा? हमजा। मरियम या बिलावल? बीवी मरियम। बीवी मरियम। सर PDM की नाकामी के अंदर एक समझा जाता है कि एग्रेसिव एटीट्यूड जो था मरियम नवाज साहिबा का वो भी शामिल है। आप क्या समझते हैं कि इतना? नहीं प्रोफेसर, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि इसमें हमारे हमेशा गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट बनाती है, तो अभी इसमें भी इस्टेब्लिशमेंट के बंदे थे। PDM ने कामयाब होना ही नहीं था, जो यही आखिरी रिजल्ट यही निकलना था, ये निकला। सर आखिर में ना मेरा तो सवाल आपसे यही है कि जो हमारी ऑडियंस है, जैसे आपकी शख्सियत से बिल्कुल इसके अंदर कोई डाउट नहीं, तमाम हमारे हल्के के लोग इंस्पायर हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, सराहते हैं, क्योंकि आपने रोड्स के जाल बिछा दिए, उसके बाद आपने स्टेडियम्स, ग्राउंड्स, उसके बाद आपने स्कूल्स, जहाँ जहाँ पे आपने तामीराती काम बहुत ज़्यादा करवाएं। तो वोटर्स जो हैं उनके लिए आपका पैगाम क्या होगा? आप क्या समझते हैं कि वोटर्स को किस बिना पे वोट देना चाहिए? देखिए, मैं तो हमेशा यही बात करता हूँ कि अगर कोई मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट है तो वो बेचारा वोटर आज तक कभी मियाँ नवाज शरीफ को या मियाँ शहबाज शरीफ साहब को नहीं मिला होगा। अगर कोई तरीक़े इंसाफ का कैंडिडेट है तो आज तक वो इमरान खान साहब को नहीं मिला होगा। अगर कोई पीपल पार्टी का कैंडिडेट है तो आज तक कभी जरदारी को या बीबी बेनज़ीर को नहीं मिला होगा। हमें खुसूसी तौर पर वोटरों को देखना चाहिए, उन्होंने अपने उम्मीदवार पे, अपने कैंडिडेट का मुआवजा करना चाहिए कि ये कैंडिडेट अच्छा है, हम उसको वोट दें। तो मेरा यही पैगाम है कि आप अपने हलके में देखें कि आपकी खिदमत कौन करता है, आपके दुख सुख में कौन आपके साथ है, अपने कैंडिडेट का मुआवजा करके फिर अपना वोट कास्ट किया करें। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाज़रीन इसी पैगाम के साथ इजाज़त चाहेंगे, लेकिन आखिर में मैं बताता चलूँ कि हमारा मोटिवेशनल हाइलाइट्स TV चैनल जो है, इसका सिर्फ मकसद यही है कि हमारे इलाके के अंदर ये जो लोग काम कर रहे हैं, इनकी शख्सियत, इनका पॉइंट ऑफ व्यू और इनके नज़रियात आपके सामने रखे जाएँ। उसके बाद आपकी अदालत है, वोट्स की सूरत में आपने अपनी अदालत के अंदर फैसला देना होता है। जैसे कि मैंने ऑब्ज़र्व किया और जो चीज़ें मुझे लगती थी मैंने आपके सामने पूछी हैं। तो इसके अलावा हमारा कोई शख्सियत परस्ती मकसद नहीं होता। बाहर हम तारिक बाजवा साहब की जो अवाम के साथ उनकी दिल लगी है और अवाम के साथ उनका लगाव है, इस बात को सराहते हैं। नाज़रीन इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।